जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मदिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसंज्ञितः। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं। यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः। सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च। मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इस सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ये 2 श्लोक के ऊपर हमारा अध्ययन चल रहा है। लास्ट टाइम हम हमारी इंद्रियों के ऊपर संयम की बात कर रहे हैं। और इसमें हमने एक एनालॉजी देखी थी, एक एग्जाम्पल के रूप में इस बात को देखी थी कि यदि हम हमारे साथ जो वृत्तियां हैं, जो इंद्रियों के जो विषयों रूपी वृत्तियां जो है, आँख को देखने के लिए कुछ अच्छा चाहिए, कान को सुनने के लिए कुछ चाहिए, यानी अच्छा यानी नॉट तात्विक रूप से अच्छा यानी वो इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो अच्छा वाला, यानी इंद्रियों की पसंदीदा चीज़ें, स्वादेंद्रिय की पसंदीदा चीज़ें, त्वकेंद्रिय की पसंदीदा चीज़ें, ऐसी जो जो पसंदीदा चीज़ें हैं उसको हम इंद्रियों की वृत्ति कहते हैं। और हमने देखा था कि भाई एक व्यक्ति ने, डॉक्टर ने कहा कि भाई
शुगर बॉर्डर लाइन पर है तो अभी ज़रा अपने ऊपर थोड़ा संयम रखना, मिठाई विठाई खाना कम कर देना। तो इस भाई साहब ने मिठाई खाना बंद कर दिया। वैसे उनको मिठाई बहुत प्रिय है, लेकिन उन्होंने क्योंकि डॉक्टर से चेतावनी आई इसलिए मिठाई खाना बंद कर दिया। अभी घर वाले भी उनको मिठाई परोसते नहीं थे, और घर में जब मिठाई बनती थी तो ये भाई साहब जब बाहर रहते थे या तो उनकी अनुपस्थिति में मिठाइयाँ खाई जाती थी। और ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। तो इस बंधु ने ऐसा सोच लिया, मैंने अब मेरी स्वादेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, 6 महीने से मैंने मिठाई खाई नहीं है, हालांकि मुझे मिठाई बहुत प्रिय है। अब ये जो है, ये वृत्तियां, क्योंकि उन वृत्तियों ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, क्योंकि सामने इंद्रिय का विषय नहीं था। तो इंद्रियों के विषय के अभाव में यदि इंद्रियां अपनी वृत्ति में घूम फिर न सके, टू पुट इट इन ए सिंपलर वे, मान लीजिए कि टीवी का आपका एक बहुत प्यारा एकदम पसंदीदा सीरियल आता है और आप बिना चूके उसको देखते ही देखते हैं, फिर रात को 9 बजे आए, 10 बजे आए, 11 बजे आए, जो भी टाइम पे आएगा वो सीरियल तो देखनी ही देखनी है। और कोई टेक्निकल क्षति की वजह से वो सीरियल उनके प्रोड्यूसर को बंद करनी पड़ी, डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। तो हम सोचेंगे अरे अभी तो सीरियल, पहले तो हमको सीरियल के बिना चलता ही नहीं था, लेकिन अभी तो हमने सीरियल देखना बंद ही कर दिया है। वी आर नो मोर वॉचिंग, बिकॉज क्योंकि वो विषय आपके सामने से हटाया गया है। इसलिए उस विषय में इंद्रिय की जो वृत्तियां हैं, उस इंद्रिय की वृत्तियों को उस विषय में गमन करने के लिए कोई स्कोप नहीं, इसलिए आपने सोचा कि हमने वो वृत्ति के ऊपर विजय पा लिया। और जैसे ही प्रोड्यूसर अनाउंस करे कि अभी अगले गुरुवार से हम इस सीरियल को नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, अरे अपनी सीरियल आ गई। हाँ, तो एनालॉजी हमने क्या दी थी कि ये वृत्तियां जो हैं वो बारूद की तरह है। जब तक उसको चिंगारी नहीं मिलती तब तक वो बारूद शांत पड़ा है, बराबर। लेकिन जैसे चिंगारी मिली तो विस्फोट होगा। और बरसों तक मान लो कि चिंगारी नहीं पड़ी उसके ऊपर, तो वो बारूद अपनी जगह पर शांत पड़ी रहती है। और यदि बारूद में भी सोचने की क्षमता होगी तो बारूद भी सोचेगा अरे अभी तो मैं भी शांत हो गई, मेरा तो नेचर ही विस्फोटक था, लेकिन अभी तो विस्फोट करने की मेरी क्षमता ही चली गई है। क्यों? क्योंकि चिंगारी नहीं है। नाउ ये बारूद यानी हमारी इंद्रियां यदि ऐसा सोचते हुए चले कि मैं अंगारे से बचती रहूं तो शांत हो जाऊंगी, बारूद ऐसा सोचे कि मैं अंगारे से बचती रहूं तो मेरा विस्फोट नहीं होगा क्या? तो विस्फोट चिंगारी नहीं करती। वो जो चिंगारी जो है वो मात्र विस्फोट के लिए निमित्त बनती है, विस्फोट तो बारूद में ही होता है। यानी वृत्तियां जो है हमारी, उनको विषय से आपने दूर रख दिया, लेकिन उस विषय में भ्रमण करने वाली हमारी इंद्रियां ही हैं। वो जो विस्फोट है वो उसी में होता है। तो कहां तक आप विषयों से भागते रहोगे? और ये तो जन्म जन्मांतर की घटनाएं हैं। कितने जन्म तक हम इन वृत्तियों से अपने आप को बचाए रखेंगे? तो यहां कृष्ण जब ये कहता है कि सभी इंद्रियों को रोककर, सर्वद्वाराणि संयम्य, सभी इंद्रियों को रोककर, तो यहां भगवान कृष्ण इस इंद्रियों के निरोध की बात नहीं कर रहे हैं।
कृष्णा तो हैं, वो तो बिल्कुल लाइक ही इज लाइक ए फ्री फ्लोइंग वाटर, उनको कहीं बांधा नहीं जा सकता। इतना हमने लास्ट टाइम सोचा था। आई जस्ट रिकैप्चुलेटेड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। अभी ऐसी परिस्थिति में एक उपाय ऐसा है कि मैं विषयों से भागता फिरूं। डायबिटीज है इसलिए शुगर से भागता फिरूं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है इसलिए फ्राइड थिंग से भागता फिरूं, क्या? और अपनी वृत्तियों को उनके विषयों के संसर्ग में लाने से बचाता फिरूं, जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन करूं, वगैरह वगैरह, नाटक सिनेमा ना देखूं। और दूसरा उपाय यह है कि बारूद जो है वो उसको अपनी जगह पर छोड़ दो और मैं अंगारे से खेलता रहूं, जो कृष्ण की मनोवृत्ति है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस अंगारे से खेलो, आग से खेलो, युद्ध करो, भागो मत। अभी यहां एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि अर्जुन के सामने जो युद्ध है वो तो एक पर्टिकुलर युद्ध है, एक मकसद के लिए युद्ध है। इट इज वन स्पेसिफिक इंसिडेंस कि जो उनके ऊपर अन्याय हुआ है, उस अन्याय के साथ उनको ये करना है, तो अधर्म के सामने लड़ना है। वो महाभारत का युद्ध था। लेकिन एक अंतर्युद्ध हमारे बीच में जो चल रहा है, वो जो सतत चल रहा है 24/7, वह हमारी कॉन्शियसनेस या तो हमारी चेतना का उन ये संसार के विषयों के साथ, यानी हमारी चेतना इन विषयों के प्रति आकर्षित हो या ना हो। शुड आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स और शुड आई नॉट गेट अट्रैक्टेड? कृष्ण इस युद्ध में भी हमसे ये नहीं कहते कि तुम भागते फिरो, क्योंकि भागने की भाषा कृष्ण कभी करते ही नहीं। एस्केपिज्म इज नॉट द वर्ड इन भगवान कृष्ण's डिक्शनरी। कृष्ण कहते हैं जो भी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, उसमें डटे रहो और अपने जीवन को बदलो, रूपांतरण करो, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन की भाषा है कृष्ण की। तो कृष्ण कहते हैं कि विषयों से भागने की कोई जरूरत नहीं है, और विषयों से भाग भाग पर आप कहीं भी भाग नहीं सकते, क्योंकि जहां भी हम जाएंगे वह विषय किसी न किसी फॉर्म में हमारे सामने मौजूद हो ही जाएंगे, क्योंकि जहां जहां संसार है वहां विषय है। तो इंद्रियों का संयम क्या है? विषयों से भागते फिरना नहीं है, लेकिन वृत्तियों को विसर्जन करना। यदि वृत्ति का विसर्जन कर देंगे तो ये इंद्रियां हैं वो अपने आप ही रुक जाएंगी। इस बात को समझे। हमारी चेतना जो है, हमारी कॉन्शियसनेस जो है, इसको थोड़ा, ये विषय थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन समझने में आ जाए तो बहुत अच्छा है और मजा आएगा। ये इस बात को यदि ठीक से समझे तो एक तो हमारी चेतना है, शरीर जो जिंदा है या तो शरीर जो जिंदा दिख रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट कॉन्शियसनेस दैट वी आर कनेक्टेड विथ। अभी वो हमारी चेतना जो है, कॉन्शियसनेस है, वह वृत्ति रूपी घोड़े के ऊपर चढ़ के इंद्रियों के द्वार से बाहर निकलती है संसार में विषयों का सुख भोगने के लिए। यानी हमारी जो चेतना है, जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं, बराबर, वह चेतना
वृत्ति रूपी घोड़े के ऊपर चढ़ के, यानी कि मुझे वो सीरियल देखनी है, वो सीरियल देख, वृत्ति यानी इच्छा, डिजायर, वो सीरियल देखने की डिजायर रूपी घोड़े के ऊपर सवार होकर संसार में जो विषय वहां है उस विषय तक पहुंचने की कोशिश करती है। यानी कि वो हमारी चेतना जो है वह मेरी सीरियल देखने की वृत्ति रूपी घोड़े के ऊपर, डिजायर के ऊपर चढ़ के वो टीवी को मेरे पास ऑन करवाती है, वो विषय के पास पहुंचती है, विषय का उपभोग करती है। इसी तरह अलग अलग प्रकार की वृत्तियों के घोड़ों के ऊपर सवार होकर हमारी चेतना अलग अलग विषयों का उपभोग करती है। फॉर एग्जाम्पल, किटी पार्टी में जाकर गॉसिप सुनने की हमें आदत है, मजा आता है, बराबर। तो क्या होगा, हमारी चेतना जो है वो गॉसिप सुनने की वृत्ति या तो गॉसिप सुनने की डिजायर रूपी घोड़े के ऊपर चढ़कर हमें किट्टी पार्टी तक खींच कर लेकर जाएगी। एंड वी विल गो टू दैट प्लेस बिकॉज वो विषय में हमारी अभिरुचि है। उस विषय का उपभोग हम कैसे करें, वो कराने के लिए हमारी चेतना उस वृत्ति रूपी, उस डिजायर रूपी घोड़े के ऊपर चढ़कर हमें उस विषय तक लेकर जाती है। और वो आंख है तो आंख रूपी इंद्रिय के द्वार से निकलती है, कान है तो कान रूपी इंद्रिय के द्वार से निकलती है, जिह्वा है तो स्वाद के लिए जिह्वा के यहाँ से निकलती है, स्पर्श इंद्रिय जो है तो स्पर्श के घोड़े पर के चढ़ के निकलती है। और वो फिर विश्व में बहुत सारे विषय पड़े हुए हैं, उन विषयों के उपभोग की अनंत यात्रा पर भटकती रहती है। अभी मान लीजिए इस चेतना को कहीं जाना है और किसी विषय का उपभोग करना है, तो वहां तक जाने के लिए जो साधन उसके पास है वो वृत्ति रूपी घोड़ा है या तो डिजायर रूपी घोड़ा है। मुझे मिठाई खानी है, वो मेरी वृत्ति है, वो डिजायर है, तो वह उस डिजायर रूपी घोड़े के ऊपर चढ़कर मेरी चेतना मिठाई की दुकान तक मुझे ले जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि ये जो मेरा घोड़ा है वह घोड़ा ही क्षीण हो जाए या तो निर्बल हो जाए, तो मेरी चेतना किसके ऊपर सवार होकर निकलेगी? उसकी सवारी का साधन ही क्षीण हो गया। यानी इफ वी बिकम डिजायरलेस, ये पूरी जो चर्चा है उसका सार ये है कि जीवन में यदि हम हमारी आकांक्षाओं को, डिजायर्स को, वृत्तियों को ही खत्म कर दें तो हमारी चेतना को भटकने के लिए जाने की कोई साधन नहीं मिलता, और इसलिए विषयों के उपभोग से हम अपने आप को बचा लेंगे। और ये जो घोड़ा सक्षम यदि है तो घोड़े के ऊपर सवार होकर, लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये जो इंद्रिया के जो द्वार है वो दोनों ओर खुलते हैं, बाहर भी खुलते हैं, अंदर भी खुलते हैं। तो घोड़ा लात मार के वो दरवाजा खोल के बाहर निकल जाएगा। तो जब भी चेतना इस वृत्ति रूपी घोड़े पे चढ़कर बाहर की ओर धक्का देती है इंद्रियों को, तो इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर खुल जाते हैं और खुले रहते हैं। और जब ये धक्का अंदर से नहीं लगता तब वो दरवाजा जो है वो अपने आप बंद हो जाता है। इट इज अ स्प्रिंग लोडेड डोर। तो आपने अंदर से उसको धक्का मारा तो खुल गया, लेकिन अंदर से यदि कोई धक्का नहीं दे रहा है तो बंद का बंद रहता है वो दरवाजा। सिंपल एग्जाम्पल, आंख। हमारी चेतना जब तक जागना चाहती है तब तक
हमारी आंखें की पलकें खुली रहती हैं, द eyelids they remain open as long as we want to remain awake, बराबर। और मान लीजिए कि आप पूरा दिन काम करके थके हुए हैं और आपको निद्रा की आवश्यकता है और इतनी थकान लगी हुई है और इतना ये हुआ है कि आप घर वालों को ऐसे कहेंगे अभी मैं एक 10 सेकंड भी आई कैन नॉट रिमेन अवेक, आई हैव टू स्लीप, मेरी आंखें अभी अपने आप बंद हो जाती है, खुलती नहीं है, ये सिचुएशन आपकी है। और आप एक क्षण भी जाग नहीं सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में है। मान लीजिए कि किसी माता की ये परिस्थिति है, मां की परिस्थिति है, और सडनली फ्रॉम नोवेयर वो माता का बेटा या बेटी जो विदेश अभ्यास के लिए गए हैं, किसी अनाउंसमेंट किए बिना फ्लाइट पकड़कर घर आ जाता है या तो घर आ जाती है और सामने आके खड़ा हो गया, सरप्राइज मैं आ गया। अभी वो माता जो 2 मिनट पहले कह रही थी कि मैं एक क्षण भी अभी मैं जाग नहीं सकती, आई हैव टू स्लीप, लेकिन जब ये सरप्राइज वाली आइटम सामने आई, हाँ बेटा रे तू आ गया, कैसा है तू, चलो तो खाना खाया कि नहीं, चलो तुझे खाना खिलाती हूँ। और वही माँ या तो उसको गरम खाना बना के परोस के खिलाती है, और नींद उसकी कहाँ भाग गई पता नहीं है। तो क्या हुआ, अंदर की भीतर की जो चेतना है उसने जागने का निर्णय ले लिया, आंख की पलकें जो बंद हो रही थी वो अपने आप खुल गई, यानी इंद्रियों के द्वार खुल गए। यानी चेतना ने ममता रूपी वृत्ति के घोड़े के ऊपर सवार होकर बेटे के साथ समय बिताने के लिए तय कर लिया। तो यह जो इंद्रिय का द्वार जो बंद होने वाला था, पलकें बंद होने वाली थी, वो खुल गई और खुली की खुली रह गई। यहाँ का एग्जाम्पल तो आपको इसलिए दिया गया कि पलक या आंख के जो आईलिड्स जो है पलकें हैं वो तादरुस एग्जाम्पल है उसका, कि हम आसानी से उसको समझ सकें। लेकिन करीब करीब सभी इंद्रियों के साथ यही होता है। आंख के ऊपर तो पलकें हैं तो दिखाई देती है, कान के ऊपर तो पर्दे नहीं है, बराबर। मान लीजिए कभी आप यहां बैठे हैं और भगवत गीता का हमारा अध्ययन चल रहा है, बिल्कुल टोटल कंसंट्रेशन के साथ, यहाँ से जो बात हो रही है, क्योंकि अच्छी है, थोड़ी गहरी भी है, गहन भी है, इसलिए आप फुल कंसंट्रेशन के साथ जो भी आ रहा है आप सुन रहे हैं। लेकिन इतने में कहीं आपका बहुत चहीता गाना या तो संगीत कहीं बजने लगे, तो थोड़ी देर के लिए तो यहाँ से आपका अटेंशन, ध्यान है, वो भटक जाएगा, वो सीधा वहां जाकर पहुंचेगा। एंड फॉर सम मोमेंट्स यू विल फॉरगेट व्हाट वाज टॉक्ड हियर और व्हाट वाज सेड फ्रॉम हियर, क्योंकि आपकी चेतना ने वो वृत्ति रूपी घोड़े पर सवार होकर अभी वहां जो विषय चल रहा है, जो हमें ज्यादा अधिक पसंद है, उस विषय तक उसने दौड़ लगा दी। यानी चेतना जिस तरफ जाने को वृत्ति के घोड़े को दौड़ाती है, हमारी इंद्रिय के द्वार हैं वो उस दिशा में खुल जाते हैं। स्पर्शेंद्रिय हैं, काम वासना है, चित्त में काम वासना भर गई तो वो द्वार खुल जाते हैं, चेतना धक्का देती है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रिय जो हैं उनके द्वार जो हैं वो इस तरीके से स्वयं संचालित है। जब चेतना भीतर से धक्का देती है
तो उस पर्टिकुलर इंद्रिय के द्वार खुल जाते हैं, और जब चेतना भीतर से धक्का नहीं देती तो वो द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करने की ये नहीं रहती। जब तक वो डिजायर है तब तक वो इंद्रिय एक्टिव होती है। अभी इंद्रियों को रोकना यानी कि यू कैन नॉट क्लोज योर आईज फोर्सिबली और यू कैन नॉट क्लोज योर ईयर्स फोर्सिबली। या तो आप जिह्वा को काट नहीं सकते स्वाद के लिए, बंद करने के लिए। मान लीजिए कि आपने ओमकार का जप करना है, कुछ नहीं करना है, सुबह 5 बजे उठ गए, आंख बंद कर ली, कान में भी कुछ आवाज ना है इसलिए उसमें भी वो पैड लगा दिए और आजू बाजू सबको बोल दिया मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे 15 मिनट ओमकार करना है। अभी यहां इस बात, नाउ दिस इज द सेकंड स्टेज। पहला चरण हमने क्या देखा कि चेतना को जिस विषय की ओर जाना है उस विषय के वृत्ति रूपी घोड़े पर सवार होकर इंद्रिय के द्वार को खोलकर बाहर निकल जाती है। बराबर है? इस एनालॉजी को, इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझे। अभी मान लीजिए कि आपने कोई जबरदस्ती करी और वह वृत्ति को आपने रोकना चाहा। अभी चेतना जो है वो तो हमारी ही है ना, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। जो चेतना की बात करो, चेतना हमसे कोई अलग तो नहीं हो, चेतना हम ही, हमारा ही स्वरूप है। तो नाउ व्हेन यू डिसाइड कि नथिंग डूइंग, ये तो करना ही नहीं है, और आपकी चेतना उस विषय में भ्रमण करने के लिए वृत्ति रूपी घोड़े के ऊपर सवार होकर उस इंद्रिय के द्वार पर आके खड़ी हुई। मैं थोड़ा ड्रामेटाइज कर रहा हूं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। और उस इंद्रिय को धक्का देने की कोशिश करती है द्वार खोलने के लिए, तो हमारी चेतना का एक हिस्सा जिसने अभी तय किया है कि मुझे इस विषय में पढ़ना नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल वापस और डायबिटीज का लेते हैं कि मिठाई खानी है, बराबर। तो एक बार तो मिठाई खाने की इच्छा हो गई और आपकी चेतना ने उस मिठाई खाने की वृत्ति रूपी घोड़े के ऊपर चढ़कर स्वादेंद्रिय के द्वार खोल दिए, जिह्वा के ओर पानी आने लगा, आप मिठाई के दुकान की ओर भी चल दिए। लेकिन आपके भीतर की ही चेतना का एक हिस्सा ऐसा है कि जो आपसे कहते हैं नहीं मिठाई नहीं खानी है, मत जाओ। यानी हमारी चेतना का एक हिस्सा इंद्रियों को द्वार को धक्का मारकर खोलने की कोशिश कर रहा है, उसी चेतना का एक हिस्सा उसी द्वार को बंद रखने की कोशिश करता है। ये जो चेतना है वो हमारी ही है। यानी वन portion of our consciousness is trying to go outwards, another portion of the consciousness is trying to restrain it, उसको पकड़ के रखने की कोशिश करती है। तो ये जो बाहर जाने वाली चेतना और उसको रोकने वाली चेतना, दोनों के बीच में युद्ध चलता है। समझिए, इस बात बहुत अच्छी है। और ये इंद्रिय के दरवाजे के ऊपर थोड़ी टग ऑफ वॉर चलता है, कश्मकश होती है। दरवाजे से पीछे से बाहर जाने वाला धक्का देना चाहता है और रोकने वाला दरवाजे को पकड़ के रखता है। यदि रोकने वाला ज्यादा सबल होगा, सशक्त होगा, यानी कि हमारी चेतना का वो हिस्सा जो रोकने के काम में लगा हुआ है, यदि वो ज्यादा प्रबल है, इफ दैट इज मोर पावरफुल, तो जो धक्का देने वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर वो हावी हो जाएगा। यानी जो धक्का देने वाली चेतना है वो बाहर नहीं जा पाएगी। लेकिन इस बात को समझना, संसार का नियम है कि जो रोकने की कोशिश करता है
वो रोकते हुए अपनी शक्ति को इतनी विसर्जित कर देता है कि धीरे धीरे वो स्वयं कमजोर हो जाता है। क्योंकि जो रोकने की कोशिश करता है जो हिस्सा, उसकी ताकत रोकने में व्यय हो जाती है। द एनर्जी स्पेंट इन ट्राइंग टू स्टॉप और टू रिस्ट्रेन इट। और ये अच्छी तरह से यदि इसको आपको समझना है तो जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट ऑल द न्यू ईयर रेजोल्यूशंस दैट यू हैव मेड। आज से ये बंद, ये नए साल से ये मैंने कसम खाई कि ये मैं नहीं करूंगा या तो नहीं करूंगी, बराबर। ये हम सब कर चुके हैं। दिस प्रोसेस इज ऑल नोन टू अस। क्या अभी जब भी आप कसम खाते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, ये मुझे नहीं करना है, या तो ये पॉजिटिव बात करते हैं ना कि चलो भाई ये नए साल से अभी चैत्र सुद एकम आएगी, गुड़ी पड़वा आएगी, बराबर, नया साल शुरू होगा। बस अभी तो तय किया है कि सेहत को अच्छी रखनी है, रोज सुबह 5 बजे उठकर 12 सूर्य नमस्कार तो करने ही करने हैं, कसम खा ली, और 21 ओमकार तो करने ही करने हैं, कसम खा ली। आप कसम क्यों खाते हैं? बिकॉज अगेन वही चेतना का एक हिस्सा आपसे कहता है पड़े रहो ने यार, 5 बजे उठ के झंझट करने की क्या जरूरत है। इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू फाइट विथ योर ओन सेल्फ। लेकिन जिस चीज को मैं जबरदस्ती करवाता हूं या तो जो रोकने की कोशिश करता हूं, वो रोकने की जो उसकी ताकत व्यय हो जाती है, और जो हिस्सा रुका हुआ है, इन दिस एग्जाम्पल आलस, 2-4 दिन आपने सुबह उठकर नहीं 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 ये तो करना ही है, आई जस्ट वांट टू डू इट, नथिंग डूइंग, 4-5 दिन कर लिया, बट वो वापस धीरे 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 वो आलस जो है आपके ऊपर हावी हो जाता है, एंड दैट बिकम्स मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। और जो उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, और इसकी जो धक्का देने वाली शक्ति है वो बढ़ती जाती है, और फिर वही चेतना इंद्रिय का द्वार खोल देगी, और जो हम करना चाहते हैं उसके लिए अभी तर्क खोज लेंगे, बुद्धि लगाएंगे अभी उधर। वही डायबिटिक का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कसम खा ली अभी से मिठाई बंद, क्या छोड़ दी, और जिस चीज को आप छोड़ देने की मनोवृत्ति बनाते हैं वह चीज आपके मन के ऊपर ज़्यादा हावी हो जाती है। आज से रसगुल्ले बंद, यानी कि रसगुल्ले अभी जहाँ भी जाओ रसगुल्ले सामने आते हैं। किसी की शादी की पार्टी में गए तो वहाँ नॉर्मली दूसरी मिठाइयाँ होती है, उस दिन स्पेसिफिकली रसगुल्ले आए, लेकिन इसकी तो हमने खाने की कसम खा रखी है। तो फिर मन कहता है, वो शादी में आए हैं, मिठाई नहीं खाएंगे तो जो यजमान है उनको कितना बुरा लगेगा, तो चलो एक तो खा लेते हैं, कल से नहीं खाएंगे। यानी हम अपनी ही लॉजिक बनाते हैं, अपना ही तर्क बनाते हैं उस इंद्रियों के उपभोग के लिए।
तो कृष्ण यहाँ जो कहना चाहता है कि जो वृत्ति भीतर से धक्का देती है उस वृत्ति का ही विसर्जन करो, उन घोड़े को ही क्षीण कर दो, उन घोड़ों की ताकत को ही नष्ट कर दो, तो चेतना कौन से घोड़े के ऊपर बैठेगी। तो यह न तो छोड़ने से होगा न तो भागने से होगा, भागने से बढ़ता है, छोड़ने से उसका जो निषेध करते हैं उसका रस आकर्षण मिलता है। बिकॉज ह्यूमन माइंड इज लाइक दैट, इफ यू टेल योर माइंड नॉट टू डू समथिंग द माइंड विल टेंड टू डू दैट। ये हमारा सबका अनुभव है, जो नहीं करना है वो पहले करना है। सो न तो भोगने से मिटता है न तो छोड़ने से मिटता है। उस वृत्तियों का रस कैसे मिटे, यह संयम कैसे उपलब्ध हो, उसका एक उपाय हमारे विचारकों ने बताया है। जो भी कभी भी कोई भी विषय हमें आकर्षित करे, इफ वी डेवलप ए डिजायर फॉर एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो हमारा ध्यान उस विषय के ऊपर नहीं रखते हुए उस वृत्ति पर रखना चाहिए। यानी हमारी चेतना जो ये डिजायर रूपी घोड़े पर सवार होने के लिए तैयार हो रही है, यदि उस चेतना के प्रति हम ध्यान दें रादर देन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। आपको एक नॉर्मल एक घिसा पिटा एग्जाम्पल दे दूं कि कोई पुरुष जा रहा है, बगीचे में टहल रहा है और कोई सुंदर स्त्री दिखाई दी, अति सुंदर स्त्री दिखाई दी, तो उसकी नजर वहां जाएगी, मन दौड़ता है उधर। देखा, किसको देखना चाहता है? स्त्री के शरीर को देखता है, उसके प्रति आकर्षण होता है और फिर वृत्तियां जो है वो ख्याली पुलाव बांधने लगती है, पकाने लगती है। लेकिन यदि हमारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट के ऊपर न जाते हुए वो जो वृत्ति वहां, हमारी चेतना जो वहां दौड़ने की कोशिश करती है, उस चेतना के ऊपर यदि हमारा ध्यान जाए कि वही गलत जगह पर हम दौड़ रहे हैं, और चेतना का एक नियम है कि आपका ध्यान विशिष्ट प्रकार से जहां होगा वहां वो दौड़ेगी। यानी कि आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान लगाओगे तो चेतना वहां दौड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके बजाय, इसी एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं कि वो सुंदर स्त्री को देखने के बाद वो स्त्री का सौंदर्य देखते 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 उस सौंदर्य के बनाने वाले के ख्याल मन में आने लगे कि भाई देखो मेरी परमात्मा की कृति है, कितनी सुंदर है। पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। यानी ये जो हमारी चेतना वृत्ति के घोड़े के ऊपर बैठकर जो बाहर दौड़ रही थी विषय के प्रति, वो उसी वृत्ति रूपी घोड़े पर बैठकर अबाउट टर्न करके अंदर आ जाएगी। उसके लिए एक बहुत फेमस एग्जाम्पल भी है, स्वामी रामतीर्थ का ही, शायद अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन स्वामी रामतीर्थ का ही है। वो उसका फ्रेज भी उर्दू का फ्रेज है, मुझे आधा अधूरा याद है, बट आई ट्राई टू कोट इट। स्वामी रामतीर्थ एक बार शाम के समय कहीं से जा रहे थे एंड ही वॉज पासिंग थ्रू ए रेड लाइट एरिया। तो वहाँ शाम का जो माहौल होता है, संगीत बजता है, वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो सज धज कर अपने बाहर बरामदे में खड़ी रहती हैं ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, इन द टिपिकल अटायर एंड ऑल दैट। उनमें से एक अति सुंदर स्त्री के प्रति उनका ध्यान गया, अटारी में खड़ी हैं
और स्वामी रामतीर्थ का ध्यान गया उधर, और एक टच लगाकर उसको देखने लगे। तो पहले तो स्त्री भी थोड़ी एम्बेरस हो गई, भगवा वेशधारी साधु, और थोड़ा उसका भी अंदर का अभिमान आ गया, देखो मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी अट्रैक्टिव हूं, कि भगवा वेशधारी साधु भी जो है वो भी मेरे सामने एक टकी लगाकर देख रहा है, देखो कितनी आकर्षक हूं मैं, ऐसा उसके मन में ख्याल आया होगा। स्वामी रामतीर्थ एक टकी लगाकर उसको देख रहे हैं। तो फिर वो स्त्री बोली, अभी एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट वाज समथिंग लाइक दिस कि हुस्न को एक टकी लगाकर देखने वाले का सर कलम कर दिया जाएगा। सर कलम कर दिया जाएगा यानी कि शिरच्छेद कर दिया जाएगा। वो राजगणी का होगी, तो उसने अपने गुमान में कह दिया कि हुस्न की ओर एक टकी लगाकर देखने वाले का सर कलम कर दिया जाएगा। तो उसी के पादपूर्ति स्वामी रामतीर्थ ने वहीं खड़े खड़े कर दिए कि मैं हुस्न को नहीं, हुस्न को बनाने वाले की कलम को देख रहा हूं। यानी कि मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर जिसने तुझे सौंदर्य प्रदान किया है, वो बनाने वाला मेरा परमात्मा कैसा होगा उसका मैं ध्यान कर रहा हूं, न कि तेरे शरीर के प्रति मेरा आकर्षण है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वृत्ति चैतन्य वृत्ति रूपी घोड़े पर बैठकर उस विषय की ओर दौड़ी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल गया। अभी भी वो वृत्ति जो बाहर की ओर दौड़ रही थी, विषय की ओर दौड़ रही थी, वही चेतना उसी वृत्ति के घोड़े के ऊपर सवार होकर लौट कर अंदर आ गई। अपने परमात्मा का ध्यान उनको लग गया उसमें। यानी कोई भी विषय यदि हमें आकर्षित करें तो उस विषय के प्रति हमारा ध्यान जाने के बजाय कोई निषेध न करे, कोई निंदा न करे, मात्र उस ऑब्जेक्ट जो हमें आकर्षित कर रही है, उस ऑब्जेक्ट के बनाने वाले हमारे परमात्मा की ओर यदि हमारा ध्यान जाए तो संसार की कौन सी ऑब्जेक्ट की मजाल है कि जो हमें आकर्षित करके विचलित कर सके। और जैसे ही हम अपने ध्यान को अपने पर, स्वयं के ऊपर, अपनी बहती हुई चेतना पर ले जाएंगे तो हम अचानक ये पाएंगे कि इंद्रिय का द्वार जो है वो बंद हो गया है। क्योंकि जब भी ध्यान भीतर की ओर जाए, परमात्मा की ओर जाए, तो चेतना भी जहां ध्यान जाता है वहीं वो प्रवाहित होने लगती है, वहीं वो जाने लगती है। तो इंद्रिय के द्वार बंद हो गए, यानी कि ऑब्जेक्ट को, विषय को पाने की हमारी इच्छा जो है वह ईश्वर की आराधना में परिवर्तित हो जाती है। कंप्लीट यू टर्न। मान लीजिए एक ये विषय थोड़ा अटपटा है, मानसशास्त्र का है, इट इज मोर ऑफ ए साइकोलॉजी। तो हो सके उतना उसको एक्चुअली ये मानसशास्त्र का ये क्लास हो रहा है, नहीं कि भगवत गीता का, बट वी वांट टू अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू भगवत गीता। आप हमने भगवत गीता का अध्ययन करते 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 ये तय कर लिया। वो एक श्लोक आता है ना, आई थिंक तीसरे अध्याय में, काम एष क्रोध एष महाशनो महापापमा विद्येनम, सॉरी याद नहीं आ रहा है मुझे।
यानी काम और क्रोध के ऊपर विजय पा लो। तो हमने क्रोध के ऊपर विजय पाने की कोशिश करी, कॉन्शियसली हमने क्रोध अवॉइड किया। हम क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। और क्रोध कैसे, क्रोध आता है तो क्या करना चाहिए, उससे सारी बातें इस श्लोक की जब भी चर्चा हुई थी तभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने क्रोध नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। और ये आदमी आपको दिखता है कि कितना शांत हो गया है, और सडनली सम टाइम यू विल फाइंड दैट दैट पर्सन कोई छोटी सी नहीं जैसी बात के ऊपर उबल उठता है, और जो क्रोध कर बैठता है वो क्रोध की जो मात्रा है दैट इज अनजस्टिफाइड। आपको ऐसा लगे इतने छोटे के कारण के ऊपर इतना सारा क्रोध, वैसे तो आदमी कभी क्रोध नहीं करता है और सडनली इतना क्रोध। लेकिन बात ऐसी होती है कि क्रोध नहीं करने की जो जबरदस्ती उसने अपने ऊपर करके रखी थी, तो क्रोध करने के जितने भी क्षण आए उतने क्षणों में उनमें उस क्रोध के बहते प्रवाह के ऊपर उसने बांध लिया कि छोटा छोटा क्रोध जब भी अपॉर्चुनिटी आई, थोड़ा बॉइल हो गया तो निकल जाता था और फिर भूल भी जाते थे। लेकिन नहीं, क्रोध नहीं किया, इकट्ठा किया, उसको क्रोध के ऊपर बांधा हमने, तो उसकी वजह से वो संग्रहित हुआ। एंड देन 25 लोगों के ऊपर, 50 लोगों के ऊपर नहीं किया हुआ क्रोध जब भी जमा हो जाता है और जब ये फूटता है एक व्यक्ति के ऊपर नहीं हुआ कारण के ऊपर, तो हमको लगता है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट एंगर आया कहां से। तो डिस्प्रोपोर्शनेट एंगर इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंस कि जहां क्रोध हो रहा है, बट इट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द ऑल प्रीवियस थिंग्स। तो अभी क्रोध करना भी बुरी बात है, उससे बचना भी चाहिए, लेकिन यह क्रोध नहीं करना है तो उसको जबरदस्ती से यदि हम दबा के रखने की कोशिश करेंगे तो कभी न कभी वो एक्यूमुलेट होकर स्प्रिंग की तरह उछलेगा। चलिए, एक ये बात मैं आपसे शायद पहले भी एक बार कर चुका हूँ, 2 बार, कहीं 2-3 ओकेजन्स पर करी है। आज दोबारा कन्फेशन के तौर पर मैं आपके सामने बात रखता हूँ, अपने ही जीवन की घटना है। एक जमाने में मैं मद्यपान करता था, मैं दारू पीता था, एंड आई हैव टेस्टेड वर्चुअली ऑल ब्रांड्स ऑफ लिकर, यू नेम इट एंड आई हैव ट्राइड इट। वो हालात ऐसे थे, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, और माहौल भी ऐसा था, और जवानी भी थी तभी। वेल, वो तब की बात तब हो गई। बहुत कोशिशें की, बस अभी नहीं पिएंगे, छोड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मैनी रिजोल्यूशंस, मैनी, लेकिन ये सभी जो निर्णय है वो कभी न कभी कहीं न कहीं ऐसा माहौल मिल जाता था कि वो सब फिसल जाता था। आई थिंक इन mid-80s हम लोग चेन्नई गए थे, वहाँ कंप्यूटर का कोर्स था, जब पीसी नया नया आया था भारत में, तब की बात है। एंड वी वर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स who had learned how to assemble a PC, और PC असेंबल करके हम लाए थे। Anyway, छोड़ो उस बात को। तब भी we were about 20 people, हम सब एक हॉस्टल में रह गए, गेस्ट हाउस में रह गए, और वहाँ धमाल करते थे। एक दिन शनिवार रात को हम सब ने बैठकर बहुत सारी बियर पी ली और लेट नाइट तक जागे।
परमात्मा की कृपा कभी कभी होती है, कैसी होती है देखिए। तो रात को सोते समय देखा कि अभी कल संडे है, वैसे भी धमाल मस्ती होने वाली है, इधर बैठ के पूरा दिन करेंगे कि चलो तिरुपति के दर्शन करके आते हैं। और किसी को बताए बिना संडे मॉर्निंग ऐसे जल्दी उठा और स्नान वान करके निपट के वहाँ से चेन्नई से तिरुपति की बसें आती जाती हैं, तो सीधा बस डिपो पर गया, तिरुपति की बस में बैठ कर तिरुपति चला गया। अभी कुछ ऐसा हुआ कि अगली रात को जो बियर पी थी उसकी वजह से उसका हैंगओवर इतना खराब था कि सर फटा जा रहा था। लिटरली माई हेड वॉज बस्टिंग, आई वॉज अनेबल, इट वॉज अनबेरेबल सिचुएशन। तिरुपति भगवान के दर्शन करने के लिए गया, वहाँ लाइन में खड़ा रहा, धीरे धीरे लाइन में आया, भगवान के दर्शन किए, मन शांत हो गया थोड़ा, ये भी। और उधर पता नहीं फ्लैश हुआ, आज से दारू बंद। कैन यू बिलीव मी? दैट वॉज द रियल फ्लैश। વીજળી ને ચમકારે મોતીડા પરોવરે પાનબાઈ પછી તો અંધારા થશે રે। बस दैट फ्लैश केम इन फ्रंट ऑफ, भगवान के सामने खड़ा था, वही फ्लैश आया, बंद बंद। दैट वाज द लास्ट इंसिडेंस आई हैड कंज्यूम लिकर। लेकिन क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जिस चीज को हम समझदारी के साथ रोकते हैं, जहां हमारी चेतना जो है वो हमारी समझदारी के साथ कन्विंस हो जाती है, दैट पावर ऑफ कन्विक्शन ओनली कैन टेक अस अवे फ्रॉम द डिजायर्स। ये वृत्ति रूपी घोड़े के ऊपर चेतना को रोकने के लिए रोक लगानी है, तो सबसे बड़ा तरीका यह है कि एनीथिंग दैट वी डू इट शुड बी डन आउट ऑफ कन्विक्शन। हमें अपने साथ समझदारी बनानी होगी, तभी जाकर ये बात बनती है। चलिए, आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू पॉज हियर। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। इस श्लोक को यहीं विराम देंगे। अगले शनिवार अगले श्लोक से बात करेंगे, और इसमें जो कुछ अंत का ही बात है वो कहीं ना कहीं उसको उचित समय पर उसको पिरो लेंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे विथ नेक्स्ट श्लोक। जय श्री कृष्ण।